आज के समय में जो लोग कर रहे हैं कि वो मनमुखी भक्ति कर रहे हैं। मेरे मन में जो आया मैंने वो भक्ति का, मनमुखी से भी ज़्यादा आजकल लोग भक्ति तो कुछ जानते नहीं। एक नई, पहले तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां होती थी, आजकल एक नई यूनिवर्सिटी शुरू हुई है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। वहां बड़ा ज्ञान बांटा जाता है, बिन बात का ज्ञान बांटा जाता है, जिसका न हाथ है न पांव है, और वह ज्ञान बांटा जाता है। ये फोटो 10 लोगों को फॉरवर्ड करो और आज ही बढ़िया न्यूज़ सुनो। मतलब जब व्हाट्सएप नहीं था तब तो जैसे कोई बढ़िया न्यूज़ होती नहीं थी। एक कृपा रुकी हुई है, कृपा करनी है तो 10 लोगों को भेजो। अब ये क्या, ये मनमुखी बातें हैं, इनका शास्त्र से कोई भी लेना देना नहीं है। और जब तक हम शास्त्र के अनुसार भक्ति नहीं करेंगे तब तक भक्ति हो रही है, पर उसका रिजल्ट जीवन में दिखाई नहीं देगा। उसके लिए शास्त्र की पद्धति से भक्ति करिए। इसलिए मैं कथा में बार बार लोगों से निवेदन करती हूँ, कोई भी आता है आपको आके कह देता है वहाँ जगह एक जगह साड़ी चढ़ा दो, वहाँ एक जगह लाल धागा बांध दो, वहाँ काला धागा बांध दो, तुम्हारी ये हो जाएगी, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। अरे ये सब करने से पहले 10 बार देखो हमारी भागवत क्या कहती है, भगवत गीता क्या कहती है, रामचरितमानस क्या कहती है। इन शास्त्रों को पढ़ करके भक्ति करो, मन मर्जी मत चलो। मन मर्जी भक्ति कभी भी हमको अभयता नहीं देती, मतलब निडर नहीं बनाती। और आप कभी भी देख लेना, कृष्ण का जो सच्चा भक्त होगा वो एकदम निडर होगा, उसको कभी भी डरते नहीं देखोगे कि ये धागा बांध लें, ये ताबीज बांध लें। उसके लिए कृष्ण ही धागा है, कृष्ण ही ताबीज है, क्योंकि उसे भरोसा है, उसने शास्त्र पढ़े, उसको पता है कि जब इतना बड़ा जगत का मालिक मेरे साथ है तो भला एक धागा मुझे क्या ही बचा लेगा। जब ठाकुर जी मेरे साथ हैं तो मुझे फिर भटकने की आवश्यकता क्या, भजन मेरे साथ मुख्य बात है। अब यहाँ पर हम कितनी भी दवाई की महिमा गाएं, पर दवाई असर कब करेगी, कब करेगी, बोलिए ना। पता है मुझे सुबह का समय थोड़ा सा आपकी बैटरी लो होगी, पर बोलोगे तभी बढ़िया, नहीं तो कब नींद आ जाएगी पता नहीं लगेगा। दवाई, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई दी, दवाई लेके आए, टेबल पे रखी और आरती की थाली लेके, जय दवाई मैया हमारा रोग ठीक कर दे, अच्छा लो थोड़ा चंदन भी लगा देते हैं, थोड़ी माला भी चढ़ा देते हैं, क्या उससे रोग ठीक होगा? नहीं होगा ना। ये भागवत जो सामने विराजमान है ना, ये किताब नहीं है, ये दवाई है। इस दवाई पर रोज फूल चढ़ाया हमने, रोज आरती गाई, श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हतारती। हाँ, लिखा है कि दर्शनम पाप, दर्शन से ही पाप को नष्ट करने का सामर्थ्य रखती है भागवत जी। लेकिन अगर ये भागवत जी औषधि है, अगर ये भागवत जी रसायन है, तो इसको हमको लेना पड़ेगा, अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा, तब इसका परिणाम दिखेगा। आजकल लोग आरतियां बहुत करते हैं, फूल चढ़ा देंगे, माला चढ़ा देंगे, फल ला के चढ़ा देंगे, दक्षिणा चढ़ा देंगे, पर इनकी बातों को नहीं मानेंगे। भागवत को तो मानेंगे पर भागवत की नहीं मानेंगे, और जब तक भागवत की नहीं मानेंगे तो रोग ठीक नहीं होगा। कथाओं में कई बार उदाहरण देती हूँ, जो भागवत होती है ना, जो प्रांगण है जहाँ आप बैठे हो, ये हॉल है, ये हॉल जानते हो क्या है? ये हॉल फिलहाल 7 दिन से एक ऑपरेशन थिएटर बना हुआ है। क्या है? ऑपरेशन थिएटर। और पेशेंट कौन है? हम लोग। क्या बीमारी है बताइए? बड़ी भयानक बीमारी है, बहुत भयानक बीमारी है। प्लेग था ना, प्लेग, कोरोना, और ये तो इसके सामने सब जीरो है।
इतनी भयानक बीमारी, इतना भयानक रोग है। कौन सा रोग है? भव रोग। भव रोग मतलब काम, क्रोध, लोभ, वासना, उसकी मोटी मोटी गांठ हो रखी है। अब उनको हटाना है। उनको हटाने के लिए हम इस ऑपरेशन थिएटर में आए। ऑपरेशन थिएटर में जब जाते हैं तो सबसे पहले ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर क्या देता है? बेहोशी का इंजेक्शन, एनेस्थीसिया, बेहोशी का इंजेक्शन देता है। तो आप जब कथा में आते हो, लगातार जो आए 7 दिन से, हमारा ऑपरेशन होने से पहले भी हमको डेली एक बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाता था। पता कौन सा इंजेक्शन? कथा के आरंभ में जो मंगलाचरण होता है ना, और उसमें जो संकीर्तन होता है आंख बंद करके, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ये बेहोशी का इंजेक्शन, एनेस्थीसिया, ये हमको लगाया जाता है ताकि अब 3 घंटे आराम से ऑपरेशन चले बिना रुकावट के। 3 घंटे ऑपरेशन चलता है। अब किसी ने पूछा कि भैया ऑपरेशन सफल हुआ कि नहीं हुआ, कैसे पता लगेगा? तो बोले उसका एक ही सिम्टम है। कथा विश्राम में जो कीर्तन होता है, एक तो आरंभ में कीर्तन होता है, और भागवत का नियम है कि आरंभ और विश्राम दोनों समय संकीर्तन होना चाहिए। भागवत में लिखा हुआ संकीर्तन मतलब संकीर्तन, ऐसा नहीं कोई भजन गा दिया, कोई गा दिया, शुद्ध हरिनाम होना चाहिए। तो अंत में विश्राम में जो कीर्तन होता, उस विश्राम कीर्तन में जो आपको मस्ती में नाचता, झूमता, हंसता, गाता नजर आए, समझ लेना इसका ऑपरेशन सफल हो। और जो कथा के लास्ट में भी ऐसे मुंह लटका के बैठा जिसका इसका कुछ चुरा लिया हो, तो मतलब इसका अभी ऑपरेशन दोबारा करना पड़ेगा। पर फिर बोले कलयुग का आदमी है, बहुत बुद्धि लगाता है, बहुत चतुर चालाक है। एक बार कथा सुन के बोलेगा मेरा ऑपरेशन सफल हो गया, अब तो दोबारा नहीं आना आपकी कथा में, अब तो दोबारा नहीं आना पड़ेगा ना। बोला आना पड़ेगा। ऑपरेशन होने के बाद भी डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए जाना पड़ता है, टाइम टू टाइम। किसी का ऑपरेशन है, ड्रेसिंग चेंज कराने जानी पड़ती है। नहीं जाओगे तो इन्फेक्शन का खतरा है, इन्फेक्शन फैल सकता है। अब ये सारी बात तो हुई ऑपरेशन। अब ये बताओ कि इस हॉस्पिटल का, इस ऑपरेशन थिएटर का डॉक्टर कौन है? क्योंकि भैया आजकल डॉक्टरों का भी तो भरोसा नहीं होता। डिग्री होती नहीं और आकर के एक खबर न्यूज़ में हम सुनते, बोले एक डॉक्टर साहब ऑपरेशन करे तो मोबाइल ही पेट में छोड़ा है। वो पेशेंट के मोबाइल बजे तो ढूंढे कहाँ से बज रहा है। तो ऐसे डॉक्टर से भी तो काम नहीं चलेगा। ऐसा डॉक्टर थोड़ी चाहिए जो हमारे गर्दन पर हाथ में उसके चाकू हो तो ये समझना है कि मार रहा है कि बचा रहा है। वो वाली बात ना हो जाए। चुटकुले में सुनाते हैं, वैसी जोक में बोले भैया एक डॉक्टर नया, पहला ऑपरेशन था उसका, उसने आया पेशेंट को बेड पे लिटाया और उसके पास में माला रख दी। तो पेशेंट ने बड़े जिज्ञासा से पूछा कि डॉक्टर साहब ये माला किस लिए? तो डॉक्टर साहब बोले मेरा पहला ऑपरेशन है, अगर सक्सेसफुल हो गया, सफल हो गया तो तू मुझे पहना देना, और नहीं हुआ तो मैं तुझे पहना दूंगा। तो ऐसे डॉक्टर से थोड़ी ना ऑपरेशन कराना। डॉक्टर चाहिए एकदम एक्सपीरियंस, ज्ञानी, भक्त, विद्वान। तो कौन है यहाँ का वैद्य? श्री शुकवाच, श्री सुखदेव जी महाराज इस भागवत के वैद्य हैं, डॉक्टर है। ऐसा वैद्य न आज तक हुआ, न है, न होगा। सुखदेव जी जैसा वैद्य जिसको कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, कोई एक तिनके तक का भी लालच नहीं परीक्षित राजा से। देखो हम झूठ नहीं बोलते, हम कोशिश तो करते हैं कि बिल्कुल स्वार्थ ना आए, पर कितना भी कोशिश करें, मन में कितने भी बड़े हम बन जाएं अपने मन में, लेकिन कभी कभी आ ही जाता है कि भाई देखो उस कोई बड़ा नेता कथा करवा ले तो वक्ता के मन में क्या जाता है, उसने कथा करवाई हमारी। बड़े बड़े लोग हमको कथा सुनने आते हैं, लेकिन सुखदेव जी जब कथा करने आए तो सुखदेव की आयु थी 16 वर्ष।
तन पर एक जोड़ी कपड़ा नहीं था, कोपीन भी नहीं थी, निर्वस्त्र बीच रास्ते से। और जब आए ना सुखदेव जी, तो गांव के बच्चे पहचान नहीं पाए। 16 वर्ष का अगर व्यक्ति अगर निर्वस्त्र घूमे तो लोग तो ये बोलेंगे पागल है। बच्चे पत्थर मार रहे थे, गांव वाले गालियां दे रहे थे, छोटे छोटे बच्चे अपमान कर रहे थे। पहचान, साधु को पहचानना कोई इतना आसान काम है? लेकिन जैसे सुखदेव जी उस सभा में शुक्ति तीर्थ पहुंचे, शुक्रताल, जैसे आए, सुखदेव जी के पिता व्यास जी आसन से खड़े हो गए। मुझ में भी वो ताकत नहीं, मुझ में भी वो ज्ञान नहीं जो मेरे पुत्र में है। सुखदेव जी के परदादा जी, बड़े बड़े अत्रि, वशिष्ठ, चैवन, जितने ऋषि बैठे थे, हाथ जोड़ करके 16 वर्ष के सुखदेव के सामने खड़े हो गए। भारत देश ऐसा है जिसमें ज्ञान की आयु नहीं देखी जाती। यहाँ ज्ञान का सम्मान होता है, जाति नहीं देखी जाती, ज्ञान का सम्मान। सब खड़े हुए, सुखदेव जी से कहा आप विराजो और इस राजा के इच्छा को पूरी करो। ऐसे वैद्य सुखदेव जी। सुखदेव जी एक ऐसे विरक्त साधु हैं जिनको स्त्री और पुरुष का भी अंतर नहीं पता, इतना प्रेम में डूबे रहते हैं 24 घंटा। वो यहाँ के वैद्य हैं। तो मतलब एक बात तो क्लियर है कि डॉक्टर में तो कोई कमी नहीं है, डॉक्टर तो एकदम पहुंचा हुआ है। अब बस हमको समझना होगा कि हम पेशेंट हैं। अगर पेशेंट खुद ही ना माने कि वो पेशेंट है तो भैया फिर किसका इलाज होगा? ट्रीटमेंट तो उसी की हो सकती है जो माने कि हाँ भाई हम रोगी हैं, हमको रोग लगा है और इस रोग की दवाई क्या है? गाना तो नहीं था, पर अब जब आ गया तो एक लाइन, लाख दुखों की एक दवाई, 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 वो है मेरे कृष्ण कन्हाई, वो है मेरे कृष्ण कन्हाई, वो है मेरे कृष्ण कन्हाई। वो है मेरे सब दुखों की, सब दर्दों की, सब परेशानियों की एक ही दवाई, एक ही समाधान। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। गोस्वामी श्री भोलेनाथ जी, महादेव जी पार्वती को अपने जीवन का सारा निचोड़ एक चौपाई में दे रहे। और ये चौपाई जगत प्रसिद्ध है। मुझे लगता है जो थोड़ा बहुत भी अगर सत्संग, सबको ये चौपाई याद होगी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। एक आदमी सारा जीवन संपूर्ण, जिसने वैराग्य पूर्ण जीवन जिया हो, भोलेनाथ जिसको एक तिनके तक का भी लोभ नहीं, ना तुम्हारा सोना चाहिए ना चांदी चाहिए, जीवन भर जिसने केवल राम 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 भजा हो, जब उससे पूछा कि सारे जीवन का आपका कंक्लूजन क्या है, सार बताओ, तो महादेव ने कहा उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। यहाँ जो भी चल रहा है ना वर्तमान में, जो भी सामने आंखों के दिख रहा है, ये सब सपना चल रहा है। रात को सपने में लगता आया शेर खा गया, और जैसे आंख खुलती अरे हम तो एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे वो जीवन का चंद मिनटों का सपना होता है, ये कुछ चंद सालों का सपना है, पर है सपना है। क्योंकि सपने के बाद एक दिन ये सपना टूटेगा।
एक दिन मृत्यु आएगी और ये सपना टूट जाएगा, ये नाम चला जाएगा, गांव चला जाएगा, शहर छूट जाएगा, तो फिर बचेगा क्या? सत हरि भजन। केवल वही जिनके हृदय भगति नहीं आनी, जीवत शव समान ते प्राणी। जिनके हृदय में भक्ति नहीं हो, गोस्वामी जी कहते वो आदमी जिंदा भी शव के समान, मुर्दे के समान। क्या जिए बिना भजन के? जिए तो क्या पाया बिना भजन के? तुमने करोड़ों कमा लिए, अरबों कमा लिए, पर अगर तुम भगवान के प्यारे न बन पाए तो तुम्हारा जीवन विफल है, असफल है, बेकार है, व्यर्थ है। इसीलिए ये कथा, ये भागवत जी हमारे जीवन में बस एक वार्निंग बन करके आती है कि समय बीत रहा है। भोगा न भुक्ता व्यमेव भुक्ता, तपो न तप्तो व्यमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव यातस, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्ण। तृष्णा नहीं, हम बूढ़े होते जा रहे हैं पर तृष्णा बूढ़ी नहीं हो रही। हम बूढ़े हो रहे हैं पर इच्छा बूढ़ी नहीं हो रही। जितना बुढ़ापा बढ़ रहा है उतनी इच्छा बढ़ रही है। अब भगवान एक पोता दे दे, सोने की सिंडी पे जाएंगे। कोई ये सोचे भाई बुढ़ापा आते आते इच्छा बूढ़ी हो जानी चाहिए, पर नहीं, शरीर बूढ़ा हो रहा है पर तृष्णा बूढ़ी नहीं हो रही। तृष्णा हर रोज जवान होती जाती है। कह रहे हैं मैंने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने मुझे भोग लिया। मैंने तप नहीं किया पर संसार के तापों ने मुझे तपाया, पूरे जीवन तपाया। सारे जीवन आदमी भोग तपों में ही तो तपता रहता है। अब देखो इच्छा क्या है, आज इच्छा हुई, अब उस इच्छा को पाने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता। आज एक घर बन जाए नया, उस घर को बनाने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता। पहले कमाओ, फिर कमा करके एक एक चीज का ध्यान दो, सब चीजों पर समय दो। इतना सब करने पर और जैसे घर बनता है 2-4 साल में फिर वो पुराना हो जाता। अब कुछ नया मन में आता है कि अब तो ये पुराना हो गया, अब तो नई स्टाइल वाला, मॉडर्न जमाने वाला बनना चाहिए। यानी इच्छा नचाती है।